ये जो पहली लहर चली ये कोविड की, उसमें जो कुछ भी हुआ, फिर एक दूसरी लहर चली और अब ऐसी संभावना है कि एक तीसरी लहर जो है, एक थर्ड वेव जो है, वो भी चलने वाली है। आपको क्या लगता है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं और जिनके बारे में आपने अभी हमको उनका वर्णन दिया, तो बड़ा ही दयनीय था। और ये जो अब बच्चे आने वाले हैं या अगर ये तीसरी लहर भी अगर दुर्भाग्यवश आ जाती है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको कैसे अवगत कराया जाएगा कि ये क्या है? उनके बचाव के लिए क्या करना होगा? कैसे उनको सँभाल के रखें, उनको शिक्षा दें कि क्या है? क्या सोचा है आपने इसके बारे में कैलाश जी? सब लोग कह रहे हैं कि इस लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने वाला है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम पहले से इस बात की तैयारी रखें कि अगर बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली ये लहर आती है तो हम उससे बचाव कैसे करेंगे, सरकारी स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी। मैंने कई बार कहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें हमने कहा कि ये जितने भी चाइल्ड केयर होम्स हैं पूरे देश में, सरकार के और गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस, सीसीआई जिन्हें कहते हैं, जहां 10, 20, 50, 100, 200, 500 बच्चे रहते हैं, उनमें सबसे पहले ये सुविधाएं और साधन मुहैया कराए जाएं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स और ऑक्सीजन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे लगा के दवाइयाँ और बाकी चीज़ें, वहाँ के कर्मचारियों को, कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाए कि अगर एक भी बच्चे पर असर होता है तो बाकी बच्चों को कैसे बचाया जाए। कम से कम एक अस्पताल हर जिले में इस तरह के बच्चों के लिए रखा जाए। अगर अभी से लहर का असर होता है तो वहाँ वो सुविधाएं हों, वो डॉक्टर्स, नर्सेज इस बात के लिए तैयारी रखें, खासकर जो बच्चों के चिकित्सक हैं उनकी तैयारी होनी चाहिए। और अगर तीसरी लहर नहीं भी आती तो भी अगर हर जिले में एक बच्चों के लिए अस्पताल डेडिकेटेड हो पूरी तरीके से, तो बच्चों की बीमारियों का इलाज उसमें संभव हो सकता है। एक और बात मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया और देश के प्रत्येक सांसद को अलग से चिट्ठियां लिखी, अलग अलग चिट्ठियां लिखी और कहा कि इस समय जो हालत हुई है ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल बेड्स की, दवाइयों की, हर तरह की जो मारामारी पिछले 2 महीनों में हमने देखने को मिली, अप्रैल मई के महीने में, उससे हमें समझ में आता है कि स्वास्थ्य के मामले में एक बहुत ही बोल्ड और एक बहुत ही बुनियादी सुधार की जरूरत है। और इसके लिए सबसे अच्छा मौका अभी है कि हम स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दें। हमारे संविधान में कई जगह देखने को मिला है कि युवाओं में, नौजवानों में, बच्चों में, स्टूडेंट्स में उन्होंने सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। उनके अंदर का जो करुणा का सागर है बाहर निकल के आया है, एक दूसरे की मदद के लिए। खासकर जो बच्चे इधर उधर की चीजें सोशल मीडिया पे करते थे, वो प्लाज्मा ढूंढ रहे थे, वो ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, वो बेड ढूंढ रहे थे। ये हमारे देश की ताकत है और युवाओं के भरोसे पर हम लोगों को बड़ा कार्यक्रम बनाना चाहिए। स्कूलों की बात भी है कि अब स्कूल जब खुलते हैं तो स्कूलों को व्यवस्थित तरीके से खोलने का एक रोड मैप बनाया जाए। एक सरकार को, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी रोड मैप बनाना चाहिए कि स्मूथ और चाइल्ड फ्रेंडली तरीका हो उसका। The attention that Kailash is drawing is extremely important. Very And important. it's very important, and it needs to be addressed on an almost like a war footing, because we're going to lose our next generation if we don't do that.